It's question number 2 from 7.2. 7.2 question number 2 states find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3. तो आपको क्या बोला गया, ध्यान से समझेंगे जरा. क्वेश्चन नंबर 2 इट इज. तो हमें इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस. अगेन आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन ही बताने हैं, बट 2 बार बताने हैं. अगर क्वेश्चन को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मतलब डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. दैट इज यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो 1 2 सी, अब ये लाइन कितने पार्ट्स में हो गई? 1 2 एंड 3, 3 पार्ट्स हो गए इस लाइन के. बट इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको वो फाइंड करने हैं. तो मैं इनके नाम ले सकता हूँ P एंड Q. यू आर गिवन विद, आपको पता है कि आपके पास जॉइनिंग पॉइंट्स है 4 minus 1 एंड ऑल्सो यू हैव minus 2 minus 3, राइट. अब आपको करना इतना सा है कि आपको रेशियोज फाइंड आउट करने हैं. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस. ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो ये बात तो क्लियर है कि लेंथ ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ दिस वुड बी इक्वल, राइट. तो जब आप P पॉइंट पे आते हो तो P पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपके पास इधर एक इक्वल पार्ट है जबकि इधर 2 इक्वल पार्ट्स, राइट. तो रेशियो ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू बी 1:2, राइट. जब आप Q पर पहुंचते हो तो यू हैव 2 इक्वल पार्ट्स ऑन योर लेफ्ट वर्ड जबकि 1 इक्वल पार्ट ऑन योर राइट वर्ड. तो ये कितना बना? 2:1. तो नाउ यू हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर. अब आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फाइंड आउट करने थे, राइट. आपको P के पॉइंट्स निकालने और आपको Q के पॉइंट्स निकालने. तो अगर मैं P के पॉइंट्स की बात करूं, वन मोर थिंग, जब आप किसी पर्टिकुलर डिवीजन पॉइंट की बात कर रहे होगे तब आप उसी के बारे में बात करोगे. अगर यहाँ पे 2 डिवीजन पॉइंट्स हैं तो आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम Q से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और Q की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम P से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है. इसके बाद मैं आपको एक 4 इक्वल पार्ट्स वाला भी बताऊंगा, ठीक है. बट द पॉइंट इज, इसको समझते एक बार पहले. तो जब मैं P की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी कि सिर्फ मैं P की बात करूंगा और मैं सेक्शन फॉर्मूला P के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करूंगा, लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, राइट. तो x इज इक्वल टू m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट. एंड y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 8 माइनस 2, है ना. 2 1 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 अपॉन 3 दैट इज 2. और y इज इक्वल टू -2 माइनस 3 माइनस 5, राइट. -5 अपॉन 3. ये हमारे पास वैल्यू आ गई x के, p के लिए, राइट. 2 और -5 अपॉन 3. सिमिलरली जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें सिर्फ Q के बारे में बात कर रही है. तो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. तो जब Q की बात आए तो Q के टाइम पे रेशियो क्या है? 2:1. तो जब आप Q फाइंड आउट कर रहे हो, अब आपको P के रेशियो से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. आपके पास बस जॉइनिंग पॉइंट्स होंगे और रेशियो ऑफ Q होगा, राइट. तो Q के पॉइंट्स निकलेंगे हमारे पास x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. सी, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास Q के पॉइंट्स भी निकल के आ जाएंगे.